अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो हमारा तसलसल है जो हमने पहले वीडियो बनाई थी मील वॉर्म की कॉस्टिंग के हवाले से। उसमें हमने बताया था कि हमें जो है वो पर केजी अंडे से लेके ड्राई करने तक का जो ख़र्चा आता है, जिसमें बीटल्स का ख़र्चा भी शामिल है। बीटल्स को भी चॉकर और सब्ज़ी की ज़रूरत होती है। वो कुल मिला के हमारा 2150 रुपये पड़ रहा था। उसमें और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी। तो अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले हमारी गुजारिश है कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आ सके। जो फैक्टर्स हमने यूज़ किए थे, जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए थे, उसमें वेजिटेबल था, चॉकर था, वेंटिलेशन की कॉस्ट थी, एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट थी, लेबर की कॉस्ट थी, किलिंग की कॉस्ट थी, ड्राइंग की कॉस्ट थी, पैकेजिंग की कॉस्ट थी। ठीक है। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि हम जो है वो कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वेजिटेबल की कॉस्ट जो पहले हमारे पास अगर हम एक पाव के हिसाब से बात करें, 250 ग्राम के हिसाब से बात करें, समथिंग 92 रुपीज़ बन रही थी। तो वेजिटेबल जो मैं ले रहा था वो नॉर्मल दुकानों की सब से ले रहा था। तो अगर आप जो है वो बल्क में उठाते हैं वेजिटेबल्स को, मंडी से जाके उठाते हैं, तो आपको जो है वो सस्ती पड़ेगी। प्लस आप जो है वो ढूंढ के जो है वो सस्ती से सस्ती सब्ज़ी, आलू है या लौकी है, गाजर है, जो उस वक्त सस्ती सब्ज़ी मिल रही हो उसको जो है वो आप कंज्यूम करें। जब आपके पास सेटअप बड़ा होगा तो आपकी जो सब्ज़ी आप बल्क में उठाएंगे तो वो आपकी जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप वेस्ट सब्जियों को भी ले सकते हैं। ठीक है। वेस्ट सब्जियों में ये है कि आप जो है लेते हैं, उसमें कुछ पार्ट जो है वो सड़ा हुआ होता है, कुछ पार्ट सही होता है। तो सही पार्ट को जो है वो आप अलग कर लें, वेस्ट सड़ा हुआ फेंक दें, वो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। एक और चीज़ ये है कि वाटर जेल आता है। ठीक है। एक्वा जेल के नाम से जो है वो एक प्रोडक्ट आती है, आप उसको सर्च करें, एज अ वाटर सोर्स उनको जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। मे बी वो आपको सस्ती पड़े, मैंने सुना है, मैंने उसके ऊपर वर्किंग करी नहीं है। चौकर जैसे मैंने बताया था कि 70 से 80 रुपये केजी कराची में मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास बल्क में है तो आप जो है वो पूरी पूरी बोरियाँ उठा सकते हैं। डायरेक्ट डीलर से अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको ये जो है वो कम रेट में मिलेगा, यानी कि आपको 50 रुपये पर केजी भी जो है वो मिल सकता है इसकी कॉस्ट। ठीक है, चौकर की। फिर फ़ैन की कॉस्ट सेम रहेगी। एसी की कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, एसी की कॉस्ट में सिंपल ये है कि अब साल के 12 महीने में से मैं समझता हूँ कि कराची में 3.5 महीने 4 महीने ऐसे हैं जो एसी जिसमें ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपका सेटअप किसी दूसरी सिटी में है, जैसे कोयटा में है या और ठंडे इलाकों में है, तो वहाँ पे आपकी एसी की कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मे बी आपको ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। और एसी की कॉस्ट को दूसरी तरीके से आप कैसे कम कर सकते हैं कि आपने जो है वो पूरा फुल पैक जो है वो अपना किया हुआ है कि ना बाहर की हवा अंदर जा सकती है, ना अंदर की हवा बाहर जा सकती है, और आप जो है वो एसी को सिर्फ 2 घंटे चलाएं, 4 घंटे बंद रखें, फिर 2 घंटे चलाएं। इस तरह से आप जो है वो एसी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ गई किलिंग की कॉस्ट। मैंने बताया था कि 5 रुपये आपने जो है वो, अगर आपको 250 ग्राम ड्राई प्रोडक्ट चाहिए तो कमोबेश आपको 5 रुपये जो है वो किलिंग कॉस्ट में आएगा। किलिंग कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं? जब आप बहुत बल्क में जो है वो किल कर रहे होंगे तो आपको जो है वो कम गैस में आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है फिर ड्राइंग की कॉस्ट। ड्राइंग की कॉस्ट में क्या है कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैंने जो आपको ड्राइंग की कॉस्ट बताई थी वो बताई थी माइक्रोवेव। आप इसको सैंड रोस्टिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। सैंड रोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, आपने एक दफ़ा किल कर दिया, इनको थोड़ी देर छोड़ दिया, यानी कि जो उनका गीलापन है वो ज़रा कम हो जाए। फिर आप उनको जो है वो जिस तरह से वो मूँगफलियाँ पका रहे होते हैं उस तरीके से आपने जो है उनको पकाना है। उसका एक पूरा अलग प्रोसेस है। जब आप वो तरीका करेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि 70% नहीं तो 50% तो आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो ही जाएगी एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव। ठीक है, क्योंकि वो आपने चूल्हा रखना है, आपने बड़ी कढ़ाई रखनी है, उसमें मिट्टी होगी, आप उसमें डाले जा रहे हैं और आप निकाल रहे हैं, निकाल के अलग कर रहे हैं, फिर नया डालें उसमें कर रहे हैं, तो एक दफ़ा मिट्टी गर्म रहेगी और वो चलता रहेगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट सेम रहेगी, पैकेजिंग कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो 2150 का पड़ रहा था, मे बी वो आपको जो है वो 1500-1400 रुपये जो है वो पर केजी आपका जो है वो ड्राई तैयार हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सारी तभी है जब आप बल्क में काम करें। तो ये तो था पहला हिस्सा कि हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा कि जो एक फ्रॉड चल रहा होता है हमारे यहाँ फ्रॉड बेसिकली क्या चल रहा है कि हमें जो है वो वीडियोस में बताया जाता है। बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बता रहे हैं उन्होंने क्या किया हुआ, अपना छोटा सा सेटअप 4 ट्रे 6 ट्रे का जो है वो सेटअप रखा हुआ है, और वो आपको बता रहे हैं कि ये हमने डायरेक्ट यूएसए से इंपोर्ट करवाया है, और ये एक बीटल है, ये इतने अंडे देगा, और ये 300 अंडे आपको जो है वो डबल हो जाएगी। तो पहली चीज़, बहुत सारी इसमें जो है वो फैक्टर है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है,
एक बीटल जो है वो 300 अंडे देगा, 300 लार्वा निकलेंगे। पहली चीज़ तो वो जो है इसमें डेथ रेशो काउंट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, बीटल्स जितने भी होंगे वो सारे फीमेल्स थोड़ी होंगी, एक्स तो फीमेल्स ने देना है, मेल भी तो होंगे। आपके पास अगर 1000 बीटल भी निकलते हैं तो 1000 में से कितनी फीमेल्स होंगी, इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर भी चले मान लेते हैं कि अगर आपका 300 डबल हो भी रहा है, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप ये एक कीड़ा 10 रुपये का बिक रहा है, 15 रुपये का बिक रहा है, 5 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। कौन ख़रीदेगा 5 रुपये का कीड़ा? वही ख़रीदेगा जिसको अपना कारोबार शुरू करना है। लेकिन ये मार्केट नहीं है। मार्केट क्या है कि आपका प्रोडक्ट कहीं जाके कंज्यूम हो रहा हो, अंदर ही अंदर नहीं घूम रहा है कि लोग जो है वो वीडियोस देख देख के जो है वो ख़रीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका कहीं ना कहीं बिक रहा हो, ठीक है। प्लस आपको जो है वो अगर हम देखते हैं, अगर एक किसी ने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, ठीक है, एक कीड़ा आपको अगर कोई 1 रुपये का भी दे रहा है, एक मुर्गी एक दिन में आराम से जो है वो 50 कीड़े तो खा लेगी एक दिन में। अब आप मुझे बताएं, 50 रुपये तो सिर्फ कीड़ों का उसका खर्चा आ गया एक मुर्गी का एक दिन का, लगा ले महीने का हिसाब, मुर्गी की कॉस्ट कहाँ से कम पड़ जाएगी। तो ये एक बड़ा जो है वो जो वीडियोज़ में इस तरह बताते हैं कि मुर्गियाँ खाती हैं खाती हैं खाती हैं, एक तरीके से जो है वो सही बात नहीं है कि 1 रुपये की कॉस्ट मुर्गियों को बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन कॉस्ट उसकी फीड के हिसाब से तो लेकर आएँ, ठीक है, कि वो किसी ने अगर फैंसी आइटम रखे हुए तो उसके बारे में तो पढ़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो है वो आपको गाइड करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मुझे मैंने बहुत लोगों से रब्ता किया, मुझे एक आध ही बंदा मिला जिसने मुझे गाइड किया थोड़ा सा सही अंदाज में, ठीक है। अदरवाइज़ लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी से मशवरा भी लोगे, उसके अपने पास जो है वो एक वाक़या हुआ मेरे साथ, एक साहब हैं, नाम नहीं दूँगा मैं उनका, कि जब मैंने इसको बिज़नेस अपनी एस्टिमेशन कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने उनसे रब्ता किया। वो होते हैं पंजाब के एक ऐसे इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो पहले मैंने जब उनसे रब्ता किया था तो उन्होंने बोला कि भाई ये बिकता कहाँ है, यानी कितने क्या रेट में बिक रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बड़ा सेटअप है और हम तो 4000 रुपये की चीज़ ट्राई करके बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर जब गर्मियाँ आई तो उन्होंने अभी एक डेढ़ महीने बाद ही गर्मियाँ शुरू हुई तो उन्होंने मुझसे दोबारा रब्ता किया। उन्होंने बताया कि आप जो है वो मुझसे माल अगर ख़रीदना चाहें तो मैंने कहा आप तो ऑलरेडी बोल रहे थे कि इतने बायर हैं, ये हैं वो हैं, आप जो है वो बिक रहा है। तो उन्होंने खैर वो खुल के उन्होंने बताया कि भाई उनके पास सिर्फ 2-3 ट्रे का ही माल रखा हुआ है, वो भी उन्होंने जो है वो इसी तरह से परचेज़ किया था और उसको लेकर वो परेशान है क्योंकि जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे गर्मी इतनी है कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे। तो मैंने उनको सिंपल बोला भाई उठा के परिंदों को डाल दो, जो होना था हो गया, अगर बड़ा सेटअप करना है तो फिर सही है। तो आपको गाइड करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद फंसे हैं। तो ये एक फ्रॉड है जो हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा, ये जो अगर हम देखते हैं हमारे पास अगर हम लोकल रेट्स देखें दराज पे अगर हम देखें तो मील वॉर्म्स, एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे पास ये है। एक और तरह का लार्वा होता है BSF, ब्लैक सोल्जर फ्लाई। जो मील वॉर्म है ये कहलाता है डार्कलिन बीटल्स। ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक टोटली अलग कहानी है, उसका लार्वा बहुत सस्ता होता है, उसकी फार्मिंग भी हो रही है, उसकी मार्केट भी है, सब चीज़ें, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने भी उसका काम स्टार्ट किया है, लेकिन लोगों ने क्या किया होता है कि उस ऊपर मील वॉर्म का नाम लिखा हुआ है, अंदर प्रोडक्ट जो है वो BSF की है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। दराज पे भी आप देखेंगे तो ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेगी कि वो मील वॉर्म इतने रुपए का 500 रुपये kg, 1000 रुपये kg, लेकिन अंदर खोल के देखेंगे तो BSF का लार्वा होता है। अच्छा, अब जो मैंने दराज पे रेट देखे हैं उसमें जो है वो 11,000 रुपये पर kg के हिसाब से भी मुझे मिला है, 9,980 रुपये kg के हिसाब से भी मिला है, 5,500 रुपये kg के हिसाब से भी मुझे मिला है, ठीक है। लेकिन जो 5,500 रुपये kg के हिसाब से मिला था वो अंदर BSF का लार्वा था। अच्छा, ये तो हो गए दराज के रेट। दूसरे आ जाते हैं हम अमेज़ॉन पे। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से माल तैयार करें और एक्सपोर्ट करें, अमेज़ॉन के ऊपर मैंने जो है वो जो रेट्स देखे हैं वो पर kg अमेज़ॉन पे 3600 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है, 3300, 3600 और एक तो 7,000 रुपये लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 3500 रुपये एवरेज जो है वो अमेज़ॉन पे रेट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन पे जो रेट मिल रहा है ये रेट, इसमें शिपिंग चार्जेस नहीं है। अब आपने देखना है कि शिपिंग आपकी जो है वो कितनी पड़ जाती है। 1 kg यहाँ से US शिप करने में आपको जो है वो 3,000 रुपये का तो खर्चा आई थिंक के आएगा, 3,000 से 4,000 का खर्चा आएगा। आप अगर 1,500 रुपये भी तैयार कर रहे हैं और इसमें जो है वो 3,000 आप ऐड कर लें तो ये हो गए 4500 रुपये। मतलब हमारे जो रेट शिपिंग के साथ पड़ रहे हैं ऑलरेडी उससे कम रेट में जो है वहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? इसका जवाब मुझे नहीं मिला। ये एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, ठीक है ना, अगर कोई इस तरह से करता है। अच्छा, ये सिर्फ US एक्सपोर्ट है, मे बी अगर आप UAE अरब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें, कहीं और एक्सपोर्ट करें तो आपको रेट सस्ते मिलेंगे। फिर इसकी फार्मिंग चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के रेट्स के लिए कि वो सेल किस रेट पे कर रहे हैं,
उसके लिए मैंने अली बाबा को जो है वो ट्राई किया। अब अली बाबा पे जो मुझे रेट मिल रहा है वो खैर अली बाबा पे बात होती है कि मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो 100 केजी होनी चाहिए या 1000 केजी होनी चाहिए, ठीक है, जो वहाँ पे बड़े बड़े सप्लायर हैं जो बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो रेट मुझे मिल रहा है, अगर मैं 100 केजी 1000 केजी के हिसाब से भी बात करूँ, जब अगर आप भी जो है वो बड़ा सेटअप करेंगे तो आपके पास भी महीने की 1000 केजी निकल सकती है प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो है कि आपके पास जो है वो 1100-1200 रुपये पर केजी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी भी शिपिंग चार्जेस उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें इनके जो है वो शिपिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं, शिपिंग करके उनको भी इतना ही कॉस्ट पड़ जाएगी। लेकिन जब ये 1200 रुपये 1100 रुपये पर केजी ऑफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी कॉस्ट उससे भी बहुत कम पड़ रही होगी, जिसमें इनको प्रॉफिट हो रहा होगा। और हमारी कॉस्ट ही जो है वो हमें 1300-1500 रुपये जो है वो पर केजी पड़ेगी बल्क में। चले 1000 रुपये पर केजी भी पड़ेगी तो 100 रुपये पर केजी क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कोई चीज़ गलत है तो बराए मेहरबानी इसमें जो है वो कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें और लोगों को सही गाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ जो है वो कोई फ्रॉड हो चुका है, लॉस आपका हो चुका है, तो आप जो है वो अपना लॉस पूरा करने के लिए आगे भी जो है वो लोगों को धोखा दें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।